नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश समेत ही उत्तराखंड अन्य राज्यों में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेताओं समेत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं और पीएम मोदी आज एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली में संबोधित करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने ही 31 जनवरी को यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही 5 जिलों को वर्चुअल रैली से संबोधित किया। इस बार जो जिलों इसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा है। और इस दौरान ही पीएम मोदी 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की जनता से जुड़ेंगे, जिसमें फिजिकल रूप से करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं वर्चुअल एंगेजमेंट में ही आपको बता दें कि करीब 20 लाख लोग जुड़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संबोधन को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल 31 जनवरी को ही पश्चिम यूपी के शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के ही 21 विधानसभा क्षेत्रों की ही वर्चुअल रैली हुई थी। और इसकी सफलता के बाद अब पार्टी 4, 6, 7 और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैलियां होनी है। और वही 6, 7 और 10 फरवरी को दूसरे और चौथे चरण के ही विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली होगी। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल संदेश के जरिए लोगों को रैली से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया जाएगा। और पीएम मोदी इसके अलावा उत्तराखंड के 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 14 विधानसभा भी संबोधित करेंगे। और बीजेपी उत्तराखंड के 10 लाख लोगों तक संवाद का लक्ष्य लेकर चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पुणे में ही येरवदा इलाके में शास्त्री नगर में गुरुवार रात का ही निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया और इस हादसे में कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए ही 16 mm के लोहे के सरिये से ही जाली बनाई गई थी और अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया और मौके पर ही दमकल विभाग की ही टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने पुणे में ही एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से ही आहत हूं, ऐसा कहा है और शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए अग्निशमन का भी इस्तेमाल और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि घटना इमारत के बेसमेंट में हुई है। और वहीं डीसीपी पुणे पुलिस ने कहा है कि ये एक मॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तभी एक भारी लोहे का ढांचा ढह गया और सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ढहने के कारण ही जांच की जा रही है। और पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने बताया है कि कम से 7 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही जबकि 3 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना उस वक्त हुई जब मजदूर वहां काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं ओवैसी ने हमले के बाद एक निजी चैनल से विशेष बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर रख दी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि मैंने अपना राजनीतिक करियर 1994 से शुरू किया है और अब तक मैंने किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं ली है। मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में कभी सुरक्षा नहीं लूंगा। जब मेरा वक्त आएगा तब चला जाऊंगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले के पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में धर्म संसद में मेरी जान लेने की बात कही गई थी, जो ऑन रिकॉर्ड है और उसे भी देखा जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने हमलावरों की जानकारी देते हुए बताया कि लाल और सफेद कलर के जैकेट में 2 हमलावर थे। लाल कलर के जैकेट पहने हमलावर के पैर पर गाड़ी का टायर चढ़ा तो सफेद जैकेट पहने हमलावर ने दोनों फॉर्च्यूनर पर ही दोबारा फायरिंग की। और उन्होंने बताया कि मेरे पास हैदराबाद में ही लाइसेंसी पिस्टल है।
और हमलावरों ने जिस पिस्टल से ही फायरिंग की, उसकी आवाज सुनकर मैं यकीन कह सकता हूं कि हमलावरों के पास मौजूद हथियार कंटीमेड नहीं और बल्कि 9mm पिस्टल या फिर कुछ और था। और इस तरह के लोगों को भारत में खुली छूट मिली हुई है, यह गंभीर मामला है। बहरहाल आज ओवैसी के समर्थक इस हमले के विरोध में ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर चुके हैं।